अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां सनाउल्लाह हाशमाणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान खे 40 सालनि खां पोइ ओलंपिक्स में हिकु वॾी कामयाबी मिली आहे। नाज़रीन, जेवलिन थ्रू गेम में अरशद नदीम पाकिस्तान जो नालो रोशन किया है। पाकिस्तानी रांदीगर अरशद नदीम ओलंपिक्स में 168 सालनि जी जेकी तारीख़ है वह तब्दील करे छॾी है। अरशद नदीम 90 ॾहाई 97 मीटर्स जेवलिन थ्रो में नेज़ो उछलाए जो नॉर्वे जो रांदीगर हो उन 2008 में इहो रिकॉर्ड ठाहियो हुयो, उनजो रिकॉर्ड जो है वो तोड़े छॾियो है। हिन वक्त पाकिस्तान जो नालो जो है वो सब खां अॻु भरो है। पाकिस्तान के 40 सालनि खां पोइ जेकी कामयाबी मिली है इन ते सॼे मुल्क में जश्न है। असांजी जेकी सियासी क़यादत है, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी पारां भी अरशद नदीम के मुबारकबाद ॾियण जो सिलसिलो जारी है। सॼी क़ौम हिन वक्त जो है वो अरशद नदीम के मुबारकूं भी ॾिए पई। क़ौमी असैम्बली में भी अॼु इजलास थियो, उन में भेटा पेश कई वई ऐं गॾोगॾु सिविल एवार्ड ॾियण जे लाइ जेको आहे उहो ठहराव बि मंज़ूर कयो वियो आहे। पाण अॼु हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एंकर आहिनि, स्पोर्ट्स कमेंटेटर आहिनि दानिश एन अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं तो कल के बाद रात के बाद आधी रात को और अच्छा हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के लिए आज ये बहुत बड़ी खुशी है, पूरे मुल्क में जश्न है। इस कामयाबी को कैसे देखते हैं, कैसा तोहफा दिया है उन्होंने आज हमें? मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा तोहफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। देखिए, वर्ल्ड कप जो है ना, उससे बड़ा ही इवेंट है ओलंपिक्स, जो कि हर 4 साल के बाद होता है और इतने ममालिक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो वैसे भी अरशद की जो अपनी एक हिस्ट्री है वो ऐसी है कि वो पहले क्रिकेटर थे, वो पहले एक फास्ट बॉलर थे और फिर वहां से उनके भाई ने जब ये देखा कि भाई क्रिकेट में नहीं आप जाएं और आप जेवलिन थ्रो के अंदर आ जाएं, तो 2012 में वो तकरीबन इन्होंने स्कूल में जब वो 7वीं 8वीं क्लास में थे, जब उन्होंने जेवलिन थ्रो का आगाज किया, 2015 में पहली बार नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, 2016 में पहला दौरा किया इंटरनेशनल भारत का और उसके बाद हमने देखा कि छाते ही चले गए और अब माशाल्लाह 2024 में इन्होंने ऐसा अपना रंग दिखाया है कि आप ये देखें कि किसी इनके कॉम्पिटिटर ने 90 को क्रॉस नहीं किया, बल्कि इन्होंने ही 2 बार क्रॉस कर लिया। मैं तो कह रहा था गोल्ड मेडल भी इनका बनता है, सिल्वर मेडल भी इनका बनता है। अच्छा दानिश, हमने देखा है कि हमने पाकिस्तान में कभी ओलंपिक्स को इतनी तवज्जो नहीं दी। 19 साल से हमारा एक ही वो चेयरमैन था ओलंपिक्स बोर्ड का। अब जो है वो एक मिसाल बन गई है हमारे सामने अरशद नदीम की। तो अब क्या समझते हैं, अब हुकूमत को, हमारे इदारों को दूसरे खेलों पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी है आज तक? बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें, हुसैन शाह जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 1988 के सियोल ओलंपिक्स में, उससे पहले आप इंडिविजुअल चले जाए, मोहम्मद बशीर ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में लिया था। किधर है ये दोनों? हुसैन शाह पाकिस्तान छोड़ के क्यों चले गए? मैंने जब उनका एक इंटरव्यू लिया था, मेरे सामने लाइव इंटरव्यू में उनकी आंखों में आंसू थे। अपने हीरो की अगर हम कदर नहीं करेंगे तो हुसैन शाह मजीद पैदा नहीं हुआ उसके बाद। आप अगर देख लें, मोहम्मद बशीर को हमने कदर नहीं की, उसके बाद आपको रेफर नहीं मिला। अगर हमने कदर नहीं की अरशद की, तो आप यकीन जाने हमें बाद में नहीं मिलेंगे अरशद। अच्छा दानिश, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आजकल नौजवान खेलों की तरफ कम आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, सिर्फ हॉकी नहीं है, दूसरे खेल भी हैं, लेकिन उसकी तरफ नौजवान आते नहीं हैं। इन नौजवानों को कैसे राग़िब किया जाए दूसरे खेलों की तरफ, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करे अरशद नदीम की तरह? सबसे पहले तो आप पाकिस्तान में जुमा बाजार, हफ्ता बाजार खत्म करें अपने मैदानों से। आपके पास मैदान है कहाँ? आप कहीं पर चले जाएं, बच्चे किधर खेलेंगे? ग्राउंड में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। अब अगर वो जाएंगे किसी एकेडमी में तो वहां पर एडमिशन लेंगे। अब उनको अगर बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, स्कॉश खेलना है, हर जगह तो वो जाके एकेडमी में पैसे लेंगे। किधर जाएगा गरीब का बच्चा खेलने के लिए? अरशद नदीम को आप देख लें, इनके पास जैवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से जैवलिन खरीदी थी। अब अगर उन्होंने खेतों में जाकर ये डंडा थ्रो करते थे, सरकारी स्कूल में जाके जब छुट्टी हो जाती थी, दोपहर में, शाम में जाते थे और डंडे को थ्रो करते थे जैवलिन के लिए। अब इस तरह की फैसिलिटीज में जाकर इस नौजवान ने जीता है, तो आप मुझे बताएं, हर कोई तो अरशद नदीम नहीं होता ना कि वो चला जाए और जाकर इतनी हिम्मत दिखा दे। अच्छा दानिश, हमने देखा कि आज जो है वो पूरी कौम जश्न मना रही है। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वज़ीर आज़म हों, दूसरे जमातों के सरबराह हों, वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं, वो खुश भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अब हुकूमत को, इदारों को कौन से ऐसे प्रोग्रामात मुतारफ़ कराना चाहिए कि नौजवान खेलों की तरफ आएँ और जो नया टैलेंट है जो छुपा हुआ है, जिस पे किसी की तवज्जो नहीं जाती, वो हमारे पास आए और वो मुल्क का नाम रोशन करे? पहले तो आपके पास ये जो टैलेंट है अरशद नदीम, आप इसकी कदर कर लें, इसको आप एक ब्रांड बनाएं,
दुनिया के लिए ब्रांड बनाए, इसको आप डॉक्टर दे दें, इसको आप फिजियो दे दें, इसको आप फैसिलिटीज दे दें, ताकि ये अपनी तरफ से जब एक ब्रांड बनेगा तो इसको देखकर आप देखें, कल रात में अरशद नदीम जीते हैं, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अरशद नदीम बनना चाह रहे होंगे। बहुत सर, बिल्कुल ऐसा उनको बनाने के लिए अरशद नदीम को आप जो है फैसिलिटीज दें, ताकि ये उन तमाम तर बच्चों को ट्रेन करें। आपके पास इस तरह के लोग बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हमारी यहाँ सियासत इतनी है कि हमारी यहाँ टैलेंट जो है वो नहीं आ पाता ऊपर। कितने अरशद नदीम ऐसे होंगे जो अभी भी गुमनामी के अंधेरों में मौजूद हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एम दानिश अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, दानिश एम अब्बासी जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। नाज़रीन, सिंध सरकार पारां जेको आहे उहो अरशद नदीम जे लाइ 5 करोड़ जो ऐलान किया वियो आहे। गॾोगॾु मेयर सखर आहिनि ऐं सिंध हुकूमत जा तर्जुमान आहिनि बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब, उन्हनि पारां सोने ताज जो भी ऐलान किया वियो आहे। पाण उन्हनि सां भी इन ई मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है, पूरी कौम जश्न मना रही है। अरशद नदीम साहब ने एज अ पाकिस्तानी होने का ना सिर्फ फर्ज अदा किया है, बल्कि आज हर पाकिस्तानी बेहद खुश है और हर पाकिस्तानी का जो सर है वो अपना खुशी से बुलंद है और सर फकर से बुलंद है। और जो हमारी माओ और बहनों की दुआएं थी, उसके नतीजे में जो अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान को तोहफा दिया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये कौम सारी जिंदगी उनको हमेशा याद रखेगी। और जो ये तोहफे हैं, ये तवाइफ हैं, ये वैल्यूज जो हैं, ये 5 करोड़ या 10 करोड़, मैं समझता हूँ ये वैल्यू नहीं करती। ये सिर्फ उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए एक अपना कंसिडरेशन फैक्टर है। और पूरे पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, सक्खर के लोग बल्कि मुझे कल रात से कॉल कर रहे थे, जैसे ये न्यूज आई कि जी आप एक प्रोग्राम रखें उनका अरशद नदीम साहब का। मैंने उनको यही कहा, मतलब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सक्खर आए, तो उनके लिए सोने का ताज का बिल्कुल बंदोबस्त हमने किया है। और वो अगर सक्खर आएंगे तो वहां पे देंगे, वरना उनके घर जाके उनको इंशाअल्लाह ताला सक्खर की आवाम जो है वो पेश करेगी। और इससे जो खासकर नौजवान है, नौजवान तबके का मोराल बहुत हाई हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में आज आप देखते हैं तो हकीकत बात यह है कि मायूसी पाई जा रही है। इस चीज से नौजवान के दिल में एक जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं खासकर, उनके दिल में एक चीज ये है कि जब आप काम करते हैं, आप अपने मुल्क के लिए मेहनत करते हैं, तो किस तरीके से लोग आपको इज्जत, वकार, मोहब्बत, प्यार देते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में जो उन्होंने 118 साल पुराना रिकॉर्ड जोड़ा है, कि ना सिर्फ लोग याद रखेंगे कि पैगाम पाकिस्तान को बहुत जरूरत थी, और जो वसीला इस वक्त अरशद नदीम साहब का। अच्छा शेख साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन दूसरे जो खेल हैं हमारे उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है। अब हमें एहसास होना चाहिए कि अब हम ओलंपिक्स में दूसरे खेलों को तवज्जो दें, ओलंपिक्स में जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पर। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, एक बड़ा आई ओपनर है। समझता हूँ ये आई ओपनर वर्ड्स का मतलब नहीं है, कैसे किसी ने चीज के ऊपर हमने फोकस भी नहीं किया, लेकिन एक पाकिस्तानी ने अपने टैलेंट का वो मुजाहरा किया। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया उसको एप्रिशिएट करके पूरी दुनिया उसके लिए वाह वाह कर रही है। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान तो यही चीजें होती हैं जो कौमों को, लोगों को जो हीरोज बनाती हैं, उससे कौमें मुतहर्रिक होती हैं। अच्छा शेख साहब, हमें बस ये भी बताइए क्या कि सक्खर के नौजवान जो हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं। हमने देखा है कि सक्खर के नौजवान तालीम के हवाले से भी बड़ा हमने देखा है वो आगे रहे हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आपने बड़ा अच्छा सक्खर में काम भी किया है, तो सक्खर के नौजवान अब खेलों की दुनिया में भी आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो क्योंकि जब तक आप सिर्फ गवर्नमेंट पर रिलाय करेंगे तो चीज़ों के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, या वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो सकते जिसके लिए हम सबकी ख्वाहिश है। तो हम सक्खर के अंदर भी एक सिविल सोसाइटी का ऐसा मैकेनिज्म बना लें जिसमें पब्लिक और गवर्नमेंट की एक पार्टनरशिप हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके बेसिस के ऊपर हम इन तमाम चीजों को प्रमोट करें जो सस्टेनेबल भी हो, जो सिर्फ जबानी कलामी ना हो, जो सिर्फ दावे और वादों की हद तक ना हो और बनने के बाद बिगड़ने की तरफ ना जाए। तो हम इस मैकेनिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
कैंसर सर्कल के अंदर सिविल सोसाइटी का एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, ताकि चीजें लॉन्ग टर्म सस्टेन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सिंध हुकूमत जे तर्जुमान बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख साहब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त थियो आहे मुख़्तसिर ब्रेक जो, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं शाहपुर जानिया वाक़े जे हवाले सां, जिते अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। पुलिस जी फायरिंग में जेको आहे मल पहलवान 25 वरनि जो अलीगुल सोलंकी मारिजी वियो आहे, जंहिं वाक़े जो SSP शहीद बेनज़ीराबाद तनवीर अहमद तुनियो बि नोटिस वरितो आहे ऐं जांच कमेटी बि क़ाइमु कई वई आहे। पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।